नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया विधानसभा में। जी हां, आपको बता दें, ध्वनिमत से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बीजेपी ने अपने अविश्वास प्रस्ताव में सरकार पर 109 आरोप लगाए थे, लेकिन जब सीएम भूपेश बघेल ने उसके आरोपों पर जवाब देना शुरू किया तो बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। आज विधानसभा का पंचम विधानसभा का अंतिम सत्र का अंतिम दिन और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया और ध्वनि मत से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। जो उनके मित्र हैं उसको छत्तीसगढ़ के खदानों पर निगाह है, चाहे कोयला का हो चाहे लोहा का हो। वो सरकार, कांग्रेस सरकार है, वो बीच में है। अब बीच में होने के कारण से क्योंकि छत्तीसगढ़ के वन संपदा, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संपदा और यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको सही ढंग से दोहन हो, लेकिन यहाँ का नुकसान भी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो समय समय पर निर्णय लिया उससे काफ़ी क्षुब्ध हुए और उसको नुकसान पहुँचा। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितने छापा पड़ रहे हैं उसका एकमात्र कारण यही है। बिल्कुल सही बात है। 5 सालों में देखिए कि नक्सलवाद कितना पीछे हो गया। नहीं तो सारे मीडिया है वो भरा पड़ा रहता था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। विधानसभा में पहला कोई स्थगन या ध्यानाकर्षण लगता था, नक्सल के मामले में लगता था, लेकिन आज अविश्वास प्रस्ताव में भी, पिछले अविश्वास प्रस्ताव में भी, ऐसे अविश्वास प्रस्ताव में किसी सदस्य ने चर्चा नहीं, केवल अंतिम में नेता प्रतिपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ बस्तर के विधायकों ने उसका कड़ा प्रतिवाद किया, उससे स्पष्ट है कि नक्सलवाद बहुत पीछे हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो गया है, लेकिन बहुत। रायगढ़ में बीते दिन सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने शहर के अंबेडकर चौक में एक विरोध सभा का आयोजन किया, जहां विरोध करने वालों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। खासकर हंसदेव अरण मामले में जंगल काटे जाने का शांतिपूर्ण विरोध करने वाले आदिवासी भाई बहनों के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज किए जाने से समाज के लोगों में गहरा आक्रोश है। सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख श्री नागेश ने बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार शासन प्रशासन को लिखित ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर हमें मजबूत होकर जेल भरो आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। बिलासपुर में शिक्षा के अधिकार के तहत जिन छात्रों का एडमिशन हुआ है वह छात्र और उनके परिजनों के ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। शासन से भुगतान नहीं होने पर परीक्षा से वंचित हैं, आपको बता दें, और छात्रों को रखा जा रहा है परीक्षा से वंचित। इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और छात्र और परिजनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। तो शासन से भुगतान नहीं होने पर परीक्षा से वंचित हैं। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर वहां काम करने वाले राजेश कुमार उरई का संदिग्ध हालत में शव पड़ा मिला, जिसके बाद से प्लांट में हड़कंप मच गया। शव को सेक्टर 9 अस्पताल के मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। भट्टी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार 21 जुलाई को राजेश कुमार की नाइट शिफ्ट थी। सुबह की शिफ्ट में वह वहां के कर्मचारी काम पर पहुंचे थे तो उन्होंने नल के पास उनका शव पड़ा हुआ देखा। शव को देखते हड़कंप मच गया और कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और तुरंत बीएसपी के अधिकारियों और पुलिस को दी गई और तुरंत पुलिस आई और कार्रवाई शुरू की है।
भिलाई जीआरपी चरौदा ने मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ जीआरपी ने नारकोटिक्स एक्ट और 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि एंटी क्राइम की टीम के साथ मिलकर सूचना मिलने पर एच केविन BAY चरौदा के पास से बालांगीर उड़ीसा निवासी प्रशांत नंदा और संतोष क्षत्रिय को पकड़ा गया। उनके पास से 2 बैग भी बरामद किए गए, जिसमें 4 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 40,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 2 देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस भी जीआरपी ने आरोपियों से जब्त किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता के लिए जिलाधीश चंदन कुमार ने शनिवार को 4 ईवीएम मशीन गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जिले के 4 विधानसभा में पूरे गांव में जाकर प्रदर्शन करेगी। मशीनों की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता से मतदाता और जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही गांव-गांव में हाट बाजार में घूम कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसकी कार्यप्रणाली को मतदाता जानना चाहें तो मास्टर ट्रेनर इस गाड़ी में उपस्थित रहेंगे। मतदाता जागरूकता और निर्वाचन में सहभागिता के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीन के संबंध में आम जनों को जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर महिला उत्पीड़न को रोकने ऑपरेशन मुस्कान के तहत तुरंत कार्रवाई करते हुए बलात्कारी आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, महिला सुबह स्टेडियम में अकेले घूम रही थी। सूनापन का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। महिला ने शिकायत थाने में दर्ज कराई। तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को दमाखेड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 376, 376(2) के तहत आरोप पंजीबद्ध कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के डुडकी गांव में बाढ़ में फंसे 6 बच्चों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया। स्टूडेंट्स आमनेर नदी पार कर मुड़पार स्थित स्कूल जा रहे थे। बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से ये स्कूल में ही थे। सूचना पर एसडीआरएफ दुर्ग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद मोटर बोट से बैठाकर इन्हें नदी पार कराया गया। बोरी थाना अंतर्गत डोडकी और मुड़पार 2 गांव हैं। दोनों गांव के बीच से आमनेर नदी गुजरती है। बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ जाने से दोनों गांव का संपर्क आपस में टूट जाता है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को सूचना मिली थी कि डोडकी गांव में मुड़पार के कुछ स्कूल बच्चे फंसे हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थाना में लंबित अपराध निकाल हेतु जारी निर्देशानुसार फरार आरोपी और वारंटियों की पता तलाश की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग में हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, थाना अंडा पुलिस ने बस स्टैंड से हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के टीपी नगर में संचालित श्री नरेश ट्रेडिंग कंपनी की संचालिका उषा अग्रवाल से ठगी करने के मामले में पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, फर्म के अन्य सदस्यों ने फर्जी तरीके से उषा अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। साथ ही उसके 24% शेयर भी नहीं दिए थे। जांच के दौरान पता चला कि हेमंत अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने उषा अग्रवाल के
सास के फर्जी हस्ताक्षर कर 7 करोड़ का भी लोन निकाल लिया था। पुलिस ने बैंक प्रबंधन को कोरबा बुलाया और लोन के सारे मूल दस्तावेजों को जब्त कर लिया। श्री नरेश ट्रेडिंग संचालिका उषा अग्रवाल द्वारा पूर्व में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके फर्म के से संबंधित उनका 24% का जो शेयर है उसको और पार्टनर हेमंत अग्रवाल और उसके और सहयोगियों द्वारा जो हिसाब इनके 24% आना था वो नहीं दिए और फर्म से इनके पति की मृत्यु के बाद इनको अलग कर दिए, जिसमें इनकी सहमति नहीं थी। उसी सिलसिले में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसी के सिलसिले में बैंक अधिकारी को पंडरी एक्सिस बैंक को पूर्व में धारा 91 का नोटिस दिया गया था। उसी सिलसिले में शाखा प्रबंधक द्वारा पुलिस चौकी CSB उपस्थित होकर अंजौरा चौकी थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में जायसवाल कंपनी में बीते दिन एक कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों और परिवारजनों में चक्का जाम कर मुआवजे की मांग की। वहीं कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से 2 लाख मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन परिवार वाले इससे ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किंगम नेड़गढ़ में हिंदू जागरण मंच के द्वारा धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। MCB जिले के पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है, जिसमें हिंदू जागरण मंच के सदस्यों को भी प्रलोभन दिया गया। भलौर, चैनपुर, चनवारी डाड़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परेशानी दूर करने के नाम पर पुलिसकर्मी चैनपुर के चर्च में बुलाता है और फिर अपने मंसूबों को अंजाम देता है। सरगुजा पुलिस ने एक फर्जी महिला डॉक्टर का पर्दाफाश किया है। महिला पिछले 1.5 सालों से एक महिला डॉक्टर के गुम हुए सर्टिफिकेट के आधार पर शहर के एक निजी अस्पताल में अपना नाम बदलकर बतौर चिकित्सक अपनी सेवा दे रही थी। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल जिले के लखनपुर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर खुशबू साहू सन 2021 में इंटर्नशिप के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल गई हुई थी और इसी दौरान महिला डॉक्टर का सर्टिफिकेट गुम हो गया, जिसकी शिकायत महिला डॉक्टर ने रायपुर के थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस महिला चिकित्सक का सर्टिफिकेट खोज पाती इससे पहले ये सर्टिफिकेट एक फर्जी डॉक्टर वर्षा वानखेड़े के हाथ लग गया और उसने सर्टिफिकेट को पुलिस थाने में जमा करने के बजाय महिला डॉक्टर के सर्टिफिकेट का 1.5 साल का दुरुपयोग किया। थाना कोतवाली अंतर्गत प्रार्थिया के द्वारा आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके जो MBBS डिग्री का फर्जी रूप से उपयोग करते हुए एक युवती के द्वारा विगत लगभग सवा साल से 1.5 साल तक यहाँ पर जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है। उससे बुलाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके द्वारा इस प्रकार से फर्जी डिग्री प्रयोग करके नौकरी किया जा रहा है, जिस आधार पर उसके घर से हमने जो फर्जी डिग्रियां मतलब फर्जी जो सर्टिफिकेट है जो वास्तविक डॉक्टर प्रार्थिया की थी उसको जब्त किया है और साथ ही साथ इसमें आरोपियों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर में डॉक्टर की लापरवाही से 5 साल के मासूम की मौत हो गई। दरअसल परिजन बच्चे को सांप काटने के बाद डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बिना इलाज किए ही रेफर कर दिया। वहीं एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलने से बच्चे को निजी साधन से लेकर लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, पहले भी डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। वहीं सड़क का शव रखकर परिजनों ने और ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, जिससे करीब 2 घंटे तक सड़क बाधित रही। बालोद में पुलिस ने क्रेडिट कार्ड बनवाने को लेकर धोखाधड़ी करने वाले 2 एजेंट को गिरफ्तार किया है।
जिन्होंने खाता धारकों से उनका क्रेडिट कार्ड बनवाकर इस्तेमाल नहीं करने पर कार्ड बंद करवाने का बहाना बनाया और उनसे क्रेडिट कार्ड वापस लेकर पैसा निकाल लिया करते थे, जिसको लेकर डोंडी लोहार थाना में एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जीवनलाल को नागपुर से और दूसरे आरोपी सुरेश साहू को भिलाई से गिरफ्तार किया है। कब्जे से 1 लाख नकद, 6 क्रेडिट कार्ड, 1 मोटरसाइकिल, जमीन खरीदी बिक्री के दस्तावेज और पीड़िता के बायोडाटा वाले डायरी भी बरामद की गई है। कुछ जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने शिकायत किया कि उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले जा रहे हैं। मामला ऐसा था कि 2 एजेंट थे जिसमें ये लोग क्रेडिट कार्ड बनाते थे और क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद में जब ग्रामीण उसका इस्तेमाल नहीं करते थे तो उसको ये बोलकर ले जाते थे कि इसको क्रेडिट कार्ड को बंद करा देते हैं और उस क्रेडिट कार्ड से फिर अलग-अलग जगह ये आहरण करते थे। इस प्रकार उन्होंने 2 आरोपियों ने 17 लाख करीब की ठगी की थी और क्रेडिट कार्ड ले गए थे, जिसमें से साइबर और डोंडी लोहारा की टीम ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। उनसे लगभग 1 लाख रुपए जब्ती भी किए हैं, 6 क्रेडिट कार्ड और साथ में 1 मोटरसाइकिल भी जब्ती की गई है। महासमुंद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मंडी शुल्क 5.2% किए जाने का विरोध किया है। इनका कहना है कि राज्य सरकार ने मंडी शुल्क को अगर पहले की तरह नहीं रखा तो बीजेपी किसान मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। आपको बता दें, राज्य सरकार के मंडी शुल्क बढ़ाने से इसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। इसी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर शुल्क को यथावत रखने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और माननीय भूपेश बघेल जी को निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो अभी मंडी में जो टैक्स बढ़ाया है वो लगभग 5 रुपये 20 पैसे बढ़ाया है। तो मंडी में टैक्स बढ़ने से क्या हो रहा है कि वहाँ जब किसान धान लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे अभी जो रेट मिल रहा था उसमें सीधा 150 तो 200 250 रुपये का अंतर हो गया, क्योंकि व्यापारी किसानों से ही टैक्स लेते हैं। तो कवर जो करने का उनका तरीका है वो हमारे ही धान से ही या हमारे पैसे से उन लोग कवर करते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बिलासपुर में कलेक्ट्रेट का होली क्रॉस स्कूल के छात्रों ने घेराव किया। बच्चों के साथ उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे। दरअसल परिजनों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन हुए बच्चों को परीक्षा से वंचित रखा जा रहा है, साथ ही उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। वहीं कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाकर इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है।
तिवारी जी आ गए। राम तिवारी। मस्त आवाज आया है। ठीक है। कौन सा अधिकारी ने सौंपा है ज्ञापन। आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर किस प्रकार से स्कूल के छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जिला अधिकारी ने अधिकारियों को बुलाकर उनसे हाल जाना है। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में चंदनपुर स्थित जेवीडी कॉलेज के बाहर ये देखा जा रहा है, तमाम बातें कही जा रही हैं और इस बातों में ये कहा जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आपको बता दें, कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में चंदनपुर स्थित जेवीडी कॉलेज के तेज रफ्तार ट्रक ने मारी है टक्कर, बाइक सवार ने अपनी चपेट में ले लिया। तो ये देखा जा रहा है, कोरबा से घटना आपको बता रहे हैं जिसमें 2 की मौत हो गई है और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही। बताया जा रहा है कि कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में चंदनपुर स्थित जेवीडी कॉलेज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं में से 1 की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। बलौदाबाजार जिले के सिमगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह को पकड़ा है। आरोपी के पास से 3 बाइक जब्त की गई हैं। बताया जा रही आरोपी मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में ग्राहक खोज रहे थे, तभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते कि दिन में 3 बाइक की चोरी हुई थी, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आ गई थी और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग जिला बीजेपी की ओर से जिला कलेक्टर का घेराव और चक्का जाम किया गया। दरअसल शहर में व्याप्त समस्याओं सहित शहर विधायक अरुण वोरा द्वारा विकास कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। भिलाई के धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स में हुई चोरी की घटना के आरोपी छावनी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सूचना पर परमजीत उर्फ पीटर को घेराबंदी कर पकड़ा गया है और बारीकी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना में शामिल अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, पास से हॉर्लिक्स, तमाम कंपनियों के तेल, फेस वॉश, माउथ स्प्रे और 25 रुपए बरामद किए गए। तो आपको बता दें अगली खबर, छत्तीसगढ़ के से नाबालिग लड़की को निशाना बनाकर दूसरे राज्यों में तस्करी करने का मामला सामने आया। जहां आपको बता दें मेन पार्ट में एक कर नाबालिग लड़की गायब हो रही है, जहां एक नाबालिग लड़की अब भी गायब है। वहीं नाबालिग के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी, जिसके बाद कुछ नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। साथ ही कुछ नाबालिग लड़कियों का सुराग अब तक नहीं मिला है। पुलिस लगातार उन्हें खोजने में लगी हुई है। मैं बालगिरी में रखा था, बालगिरी से ही निकलवा करके ले गई, बोली कि भैया पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगी और शादी ब्याह करोगे उस समय में मैं कुछ पैसा भी सहयोग करूंगा। मैं नर्मदापुर का रहने वाला हूं और वो राजपुर का है, राजपुर का, और किराया में रहती थी अंबिकापुर। 2008 की है मेरा बच्ची, आज 14-15 साल पूर्व रहा है। यहाँ से तो बाकी बच्चे सभी को बच्चियों को मतलब पढ़ा दूंगी यही कह के लेती है, और थोड़ा बहुत मतलब घर में काम करेंगे और बाकी समय पढ़ा दूंगी यही कह के लेती है। उधर जाकर के ये लोग बता रहे हैं कि मतलब होटल में काम करवाते हैं। 2 लड़कियां थी, जिनमें एक लड़की को उन्होंने, मैंने अभी बात किया, पता किया डिटेल्स का, तो एक लड़की को
बरामद कर लिया गया। दूसरी लड़की के बारे में जानकारी टीम को प्राप्त हुई है, जिसमें एक दल जो है एक दूसरे राज्य में दबिश देने के लिए गया हुआ है। मैं उन राज्यों और डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। बलरामपुर ज़िले की पुलिस इसमें सख्ती से कार्रवाई कर रही है और इसमें जो डीएसपी दुर्वेश जायसवाल जो मेरे ज़िले में पोस्टेड हैं, उनसे मैंने अपडेट लिया, वो भी इसमें बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। जल्दी हमें दूसरी लड़की भी और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।